आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन के रिटेंशन रूल जब से निकल करके आए हैं तब से अक्रॉस द क्रिकेट फेटर्निटी सबका यही मानना है कि जिस टीम के लिए अपने रिटेंशन लिस्ट बनाना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा वो है कोलकाता नाइट राइडर्स। और जब सभी 10 टीमों के प्रोबेबल रिटेंशन की वीडियो हमने बनाई तो उसमें मुझे बहुत ज्यादा गालियां पड़ी कोलकाता नाइट राइडर्स की रिटेंशन लिस्ट दिखाने के लिए, बट आई एम काइंड ऑफ यूज्ड टू इट, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से जब भी हम कोलकाता नाइट राइडर्स के ऊपर कोई भी ओपिनियन देते हैं या किसी भी टीम के फैन के लिए कोई ओपिनियन देते हैं जो उनके फैंस को पसंद नहीं आता तो उनके फैंस कमेंट बॉक्स में आकर के हमारे चीथड़े उड़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। बट आई हैव अ थिक स्किन, मैं तो यहां पर सच बोलने वाला हूं। मैं कहता था कि फिल सॉल्ट को कोलकाता नाइट राइडर्स को खरीदना चाहिए। इवेंचुअली दे गॉट लकी, क्योंकि उन्होंने खरीदा तो था नहीं फिल सॉल्ट को, वो तो एज अ रिप्लेसमेंट आ गए जेसन रॉय की और उन्होंने अपनी टीम को चैंपियन बनाने में एक बहुत ही बड़ा रोल अदा किया। इसी तरीके से मैं बैक ऑफ लेंथ पेस की जब बॉलर की बात करता था तो भी सब यही आकर के बोलते थे कि भाई तू तो ऑब्सेस्ड है, बट लुक व्हाट मिचेल स्टार्क डिड इन द आईपीएल सेमीफाइनल एंड द फाइनल। सो इस बार भी मैं अपनी बात पर पूरी तरीके से कायम हूं कि कोलकाता नाइट राइडर्स जो भी रिटेंशन कर ले, जिस तरीके से भी आप समीकरण बिठा दो, चाहे किसी भी प्लेयर को कितना भी पैसा दे दो, आपको अपनी वो जो कोर टीम थी ना, वो जो एक चैंपियन टीम थी ना, वो जो एक बैलेंस वाली टीम थी ना, वो बनाना मुझे तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल नजर आता है। और कोई भी प्लेयर इस टीम में ऐसा नहीं है जिसको आप मुंह उठा करके 18 करोड़ दे दो, क्योंकि देखो आप लोग चैंपियन बने हो, आई नो कि ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है और आप इसको लेकर के इमोशनल हो, बट अपने इमोशंस को कभी भी दिमाग पे नहीं हावी होने देना चाहिए, बिकॉज एट द एंड आईपीएल इज अ बिजनेस और ये जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं ये यहां पर पैसा कमाने के लिए बैठी हैं, इसीलिए ये इस लीग में इन्वेस्ट करती हैं और इसीलिए ये है एक फ्रेंचाइज क्रिकेट। तो मेरे हिसाब से कोलकाता नाइट राइडर्स को क्या करना चाहिए, देखो 2018 का ऑक्शन और 2022 का ऑक्शन बहुत ही बेकार खेला था केकेआर ने, अपनी टीम का पूरा सत्यानाश उन्होंने पीट दिया था। और इस बार भी जो वो सपोर्ट स्टाफ लेकर के आ रहे हैं, गौतम गंभीर वहां पर है नहीं, कोई भी अच्छा इंडियन, आर्टिकुलेट इंडियन, एक इंटेलिजेंट इंडियन जो ऑक्शन को अच्छा समझता है आपके पास है नहीं। सो देखो ऑक्शन में मुझे केकेआर से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं है, टू बी रियली ऑनेस्ट। और ड्वेन ब्रावो ऑक्शन में क्या करेंगे ये तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। चंद्रकांत पंडित ने 2023 में जो किया था वो देख करके मुझे कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है, और वेंकी मैसूर ने भी 2022 और 2018 में जो किया था या उसका कितना से था उनका, वो देख करके भी उस पर भी मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओपिनियन देना नहीं चाहूँगा। तो देखो सीधे मुद्दे पर आते हैं। मेरे हिसाब से जो पहला रिटेंशन यहाँ पर केकेआर को करना चाहिए वो श्रेयस अय्यर और रिंकू सिंह में से आप 18 करोड़ दे करके कर सकते हो, क्योंकि श्रेयस कैप्टन है तो उनका एक केस बनता है, बट मैं यहां पर रिंकू सिंह की तरफ इंक्लाइन हूं, क्योंकि देखो रिंकू सिंह के साथ आप उसी सिचुएशन में हो जिस सिचुएशन में आप शुभमन गिल के साथ थे 2022 में। अब आप शुभमन गिल को जब तक आईपीएल नहीं जीते थे, दिल पे हाथ रख के हर केकेआर फैन कहे कि वो शुभमन गिल को छोड़ने पर पछता रहा था, और आज भी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम पछता रही होगी, क्योंकि आपने एक ऐसे फ्यूचर इंडियन स्टार को छोड़ दिया जो कि आप टीम का वाइस कैप्टन बन चुका है, ऑलरेडी आईपीएल विनर बन चुका है, ऑरेंज कैप जीत चुका है। और उस समय पर सबका यही मानना था कि शुभमन गिल को छोड़ना गलती थी, और अब आप रिंकू सिंह के साथ उसी सिचुएशन पर खड़े हो गए हो। सो आई विल से बाइट द बुलेट, 18 करोड़ आप रिंकू सिंह को दे दो। वो वैसे भी आपके लिए लंबे समय से बेचारे 50-55 करोड़ में खेल रहे हैं, जबकि उनकी वैल्यू 8-10 करोड़ 2-3 साल पहले ही बन चुकी थी। उनको आप पैसे दे करके नंबर 1 रिटेंशन बना सकते हो, अगर नहीं बनाते तो नंबर 2 भी बना सकते हो। यहां पर आपको श्रेयस अय्यर को अपनी रिटेंशन बनानी चाहिए, क्योंकि लेट्स फेस इट की 12 करोड़ के वो ऑलरेडी हैं। सो अब आपका बजट बढ़ा है तो 2 करोड़ आप उनको बढ़ा करके दे सकते हो, बट आई विल स्टिल से कि एज अ ब्रांड फेस श्रेयस अय्यर के 18 करोड़ के हैं। वेल जब तक वो टेस्ट टीम के परमानेंट प्लेयर थे, एक समय पर टीम इंडिया के वनडे कैप्टन बनने का दावा रखते थे, तब तक तो ये चीज ठीक थी, बट एट द एंड ऑफ द डे आपने अपने बजट के बारे में भी सोचना है, क्योंकि कोई वजह ही थी जब दिल्ली कैपिटल्स ने 2020 का आईपीएल फाइनल खेलने के महज 3 महीने बाद ऋषभ पंत को कैप्टन बना दिया था, जब श्रेयस इंजर्ड हुए, और जब श्रेयस वापस आए तो ऋषभ पंत की कप्तानी उन्होंने ली नहीं थी। और इस बार भी जब दोनों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं है ऐसी रिपोर्ट निकल करके आ रही थी, तब भी उन्होंने कुछ ना कुछ करके ऋषभ पंत को अपने साथ रखा है, बिकॉज फ्रेंचाइजी पैसा बनाना चाहती है। और मैं यहाँ पर आपको एजुकेट कर रहा हूँ, मैं इमोशनल बातें यहाँ पर फालतू की नहीं करने आया हूँ। जो इमोशनल बातें करने
आया है, जो पब्लिक के इमोशन से खेलता है वो जाकर के कहीं और अपनी बड़बड़ती करे। यहाँ पर हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। और उसके बाद तीसरी रिटेंशन में यहाँ पर आंद्रे रसल, सुनील नारायण, हर्षित राणा। देखो मैं इंक्लाइंड हूं हर्षित राणा की तरफ, क्योंकि इंडियन फास्ट बॉलर जो कि हर फेज में बॉलिंग कर पाए यार मिलते नहीं है, बहुत ही कम है, उंगलियों पे गिन लोगे आप यार। एक तो जसप्रीत बुमराह है, अर्शदीप सिंह का नाम आप उसमें ले सकते हो, इवन मोहम्मद शमी को भी मैं उतना अच्छा डेथ बॉलर नहीं मानता, बट चूंकि इतनी समस्या है तो आप उनको भी यहाँ पर इस लीग में रख सकते हो। बट हर्षित राणा यार, हर्षित राणा ने क्या ही बॉलिंग की थी पिछले साल, और उसके पिछले साल भी जो उनको लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिली थी वहां पर भी उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। बट हर्षित राणा वाज अ क्लास अपार्ट इन आईपीएल 2024 फॉर द कोलकाता नाइट राइडर्स। नए बॉल से, मिडिल ओवर में, पुराने ओवर में, मतलब जब बॉलरों के चीथड़े उड़ाए जा रहे थे पिछले साल, 250 रन तफरी में बन रहे थे, तब हर्षित राणा हाथ खड़ा करके खड़े होते थे कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। अब आप बोलोगे कि वो तो अनकैप्ड हैं, बेटा अगर अनकैप्ड भी हो तो भी वो 11 डिजर्व करते हैं, वो 11 डिजर्व करते हैं। और इस T20 सीरीज में बांग्लादेश के खिलाफ आपको वो खेलते हुए भी दिखाई देंगे। सो अनकैप्ड वाला तो भूल ही जाओ। अब आप 11 करोड़ में आप उनको आराम से रिटेन कर सकते हो, इतने इससे ज्यादा ही वो ऑक्शन में लेके जाएंगे, ट्रस्ट में। अगर वो आए 2022 में इसी सिचुएशन में आवेश खान थे, ऑक्शन में आए 10 करोड़ लेकर के गए थे। अब जब सभी टीमों के पास बजट ज्यादा है तो हर्षित राणा इतना पैसा लेकर के जाने वाले हैं। और उसके बाद 2 अनकैप प्लेयर मैं यहां पर रिटेन कर रहा हूं, रमनदीप और अंगक्रिश रघुवंशी। दोनों को मैं यहां पर 4-4 करोड़ रुपए दे रहा हूं, क्योंकि देखो अंगक्रिश भले ही आपको 2-2.5 करोड़ में मिल जाए, बट भाई बहुत जबरदस्त टैलेंट है, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त टैलेंट है। जब से मैंने उनको बैटिंग करते देखा है, मैं इस चैनल पर लगातार चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि ही रिमाइंड्स मी ऑफ अ यंग सूर्य कुमार यादव। वही 360 डिग्री, वही पीछे एक हल्का सा रिस्ट का इस्तेमाल करके मारना, वही रिवर्स स्कूप, मतलब भाई क्या जबरदस्त बैटिंग करता है। डेब्यू पे 50 मारी, टेम्परामेंट उस खिलाड़ी के पास है, टैलेंट उस खिलाड़ी के पास है। एंड रमनदीप सिंह, वो 12 गेंदों पे 25 रन, वो 8 गेंदों पे 17 रन। भाई उसने 2-3 मैच आपके लिए ऐसे ही पलटे थे। और बॉलिंग भी वो आपको करके दे सकते हैं। सपोज आप वेंकटेश को नहीं खरीद पाए तो आप एक बैकअप में उनको रख सकते हो। और उसके साथ ब्रो, मैं गया था LSG का और KKR का मैच देखने इकाना स्टेडियम में, बाउंड्री पे क्या गजब कैच पकड़ा था रमनदीप सिंह ने, भाई क्लास अपार्ट। मैं तो उनको इंडियन टीम से जल्द खेलते हुए देखना चाहता हूं, बिकॉज आते के साथ ही छक्के मारना, एक फिनिशर का रोल अदा करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। एंड रमनदीप सिंह हैज व्हाट इट टेक्स टू एक्सेल इन दैट रोल। तो आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 4 करोड़ देकर के दोनों को रिटेन कर लो। अब देखो 5 प्लेयर आपके रिटेन हो चुके हैं, एक स्लॉट आपके पास बचता है। अगर आप 18 करोड़ खर्चना चाहते हो एक 36 साल के रसल पे, एक 36 साल के सुनील नारायण पे, एक 35 साल के मिचेल स्टार पे, तो भाई आपकी मर्जी है, मैं उसमें क्या ही बोल सकता हूं। मेरा तो यही ओपिनियन रहेगा कि इन सबको ऑक्शन में जाने दो। किसी को तो आपको ऑक्शन में जाना ही देना होगा। अब आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाओ, हर्षित राणा को ऑक्शन में जाने दो, रमनदीप को जाने दो, 18 और 14 में श्रेयस और रिंकू के बाद सुनील और आप रिटेन कर लो रसल को, तो भैया वो आपकी मर्जी है, उसमें मैं क्या ही कर सकता हूं उसमें यार। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अपने इंडियन कोर को इंटैक्ट करो। और जितना मुझे बोलने में बुरा लगता है, ऑक्शन में जब जाओ तो इंडियन प्लेयर को खरीदने की ज़्यादा कोशिश करो। वेंकटेश अय्यर, वरुण चक्रवर्ती, इन प्लेयरों पर RTM लगाने की थोड़ी सी ज़्यादा कोशिश करो। अगर सुनील मिल जाते हैं, रसल मिल जाते हैं, एक RTM अगर आपके पास एक्स्ट्रा रहता है तो मतलब आपकी मर्जी है। बट मैं उसमें अब क्या ही बोलूँ यार, कैसे हो पाएगा, मुझे तो कोई रास्ता दिखाई दे नहीं रहा है। और आप अब नीतीश राणा का क्या करोगे, अनुकुल का क्या होगा, सुयश का क्या होगा, फिल सॉल्ट का क्या होगा। मतलब आपको यहाँ पर इमोशन से नहीं, आपको अपने सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशन से बात करनी पड़ेगी। देखो हम सब चाहते हैं कि KKR का कोर बना रहे, क्योंकि वो एक टीम बहुत अच्छी थी और यंग इंडियन प्लेयर है उसमें। ये मतलब कैसे आप लोगों को समझाऊं, ये मुझे कितना ज्यादा एक्साइट करता है एक टीम के लिए। बट एट द एंड ऑफ द डे अब मेगा ऑक्शन आ गया है, अब क्या ही कर सकते हैं, आ गया है तो आ गया है। अब आपको क्लब के बारे में सोचना है, क्लब क्या चाहता है। क्लब में जो कंडीशंस आपकी होती हैं, जो 7 मैचेस आप वहां पर खेलते हो, वहां पर बैटिंग परिस्थितियां होती हैं, स्पिनर्स को फर्स्ट हाफ ऑफ द टूर्नामेंट में मदद नहीं मिलती है। वहां पर आपको क्या चाहिए, अच्छे फास्ट बॉलर, अच्छा पेस हिटर आपको टॉप ऑर्डर में चाहिए, अच्छा विकेट कीपर चाहिए। फिल सॉल्ट नहीं मिलता तो क्विंटन डीकॉक की तरफ जाओ, क्विंटन डीकॉक नहीं मिलते तो क्या जॉस बटलर ऑप्शन में आ रहे हैं, देखो जॉस बटलर की तरफ जाओ। क्या आप किसी और इंग्लैंड प्लेयर की तरफ जा सकते हो, अगर कीपर नहीं मिल रहा है तो क्या आप विल जैक्स जैसे खिलाड़ी की तरफ जा सकते हो।
उसकी तरफ जाने की कोशिश करो। बट अपने जो ऑप्शंस हैं ऑक्शन में और उसका जो बजट है उसके हिसाब से टीम बनाओ। जो भी टीम इस चक्कर में पड़ी कि मुझे अपने पुराने प्लेयर चाहिए, उसकी सत्या पिटने वाली है। आज तुम लिख करके रख लो, 2022 में सीएसके के साथ यही हुआ था। मुझे राइडो भी चाहिए, मुझे ब्रावो भी चाहिए, मुझे चहर भी चाहिए, मुझे फलाना भी चाहिए, मुझे ढिमकाना भी चाहिए। सबको आपने बटोरा, 40 करोड़ घुसेड़े, टीम गई भाड़ में। एक साल के बाद सब रिटायर हो गए, फिर से आपको पूरा चक्रा शुरू करना पड़ा। ये गलती केकेआर को नहीं करनी है। 22 में केकेआर ने भी ये गलती की थी, मुझे पैट कमिंस भी चाहिए, मुझे नीतीश राणा भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। एंड में क्या हुआ, सत्या पिट गई आपकी। पैट कमिंस अगले साल आए नहीं, उसके बाद आपको टीम चेंज करनी पड़ी, फिर आप शार्दुल को ट्रेड करा रहे हो। 2-3 साल आपके अच्छे नहीं गए, शुभमन गिल भी हाथ से निकल गए। सो पूरी सत्या वहां पर पिट गई थी। सो आई विल सजेस्ट कि केकेआर अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखे, हर टीम अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखे, बेस्ट पॉसिबल रिटेन खिलाड़ियों करने की कोशिश करें। इंडियन खिलाड़ियों को तरजीह दें क्योंकि वो आपके लिए अवेलेबल रहते हैं, यंग हैं और आपकी टीम का बैलेंस बनाते हैं। श्रेयस के रूप में एक कैप्टन और मिडिल ऑर्डर बैटर आपको मिलता है, रिंकू सिंह के रूप में आपको एक लोअर मिडिल ऑर्डर बैटर मिलता है, हर्षित राणा के रूप में एक कमाल का फास्ट बॉलर मिलता है, रमनदीप के रूप में एक फिनिशर मिलता है, अंगक्रिश के रूप में आपको एक टॉप ऑर्डर बैटर मिलता है। दैट्स इट यू नीड एज अ कोर टू बिल्ड योर स्क्वाड। सो वही काम करो। बाकी आपका जो ओपिनियन है मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो। बहुत सारे लोगों को ओपिनियन पसंद नहीं आएगा, बट हमारा काम है सच बोलना, अपना ओपिनियन देना। आप अपना ओपिनियन दो, खुश रहो, चाय पियो, मौज करो। आई विल सी यू सून in the next video.